हे गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। और दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि आखिर डॉग्स की क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम उनकी प्राइस की जस्टिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जब हम मार्केट में डॉग लेने जाते हैं तो हमें ये बोला जाता है कि ये इंपोर्ट ब्लड लाइन की क्वालिटी वाला बच्चा है, ये चैंपियन ब्लड लाइन की क्वालिटी वाला बच्चा है, या फिर ये केसीआई रजिस्टर्ड डॉग्स की क्वालिटी वाला बच्चा है। और वो हमें पागल बनाने के लिए उसके अकॉर्डिंग प्राइजेस रख देते हैं, जो कि हम बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हर दूसरी दुकान में प्राइजेस उस सेम क्वालिटी की डिफरेंट होती है। जब हम उनसे ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि भाई उस दुकान पे तो इतनी प्राइस थी, इस दुकान में आपने इतनी प्राइस रखी हुई है, आप 6000 सस्ता दे रहे हो, आप 6000 महंगा दे रहे हो, या जो भी है, तो उसमें वो आपको सीधी एक ही चीज़ बोलेगा कि भाई हमारी जो क्वालिटी है वो उनसे बहुत डिफरेंट है, उनकी क्वालिटी लो है, हमारी क्वालिटी हाई है, या हमारी क्वालिटी ऐसी है, उनकी क्वालिटी वैसी है। तो आज का अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देख लिया तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी जितनी भी 90% प्रॉब्लम्स है प्राइस को लेकर, क्वालिटी को कैसे जज किया जाता है, वो सारी सोल्व हो जाएगी। और अगर आप एक रैशनल कस्टमर बन के जाएंगे किसी भी पेट शॉप या ब्रीडर के पास, तो मैं आपको कह सकता हूँ ये चीज़ कि आप 100% श्योर होकर जाएंगे कि आपको वो प्राइस या क्वालिटी को लेकर कभी चीट नहीं कर सकते। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, प्राइस को समझाने के लिए मैंने डॉग्स की क्वालिटी को कुछ कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है, ताकि मैं आपको बहुत ही आसान वे में समझा सकूं कि किस क्वालिटी की कितनी प्राइस होनी चाहिए। जो हमारी पहली कैटेगरी है दोस्तों, वो है इंपोर्ट क्वालिटी डॉग्स। सेकंड कैटेगरी है दोस्तों चैंपियन ब्लड लाइन डॉग्स। थर्ड क्वालिटी जो है हमारी दोस्तों वो है ब्रेड इन इंडिया चैंपियन क्वालिटी डॉग्स। फोर्थ क्वालिटी में आते हैं दोस्तों जो केसीआई रजिस्टर्ड बोल के बेचे जाते हैं आपको, या फिर आपको ये बोला जाता है कि अगर आप हमें 5000 एक्स्ट्रा दोगे तो हम आपको पेपर भी अवेलेबल करवा देंगे, वरना है तो ये केसीआई रजिस्टर्ड का बच्चा। तो वो मैंने सारे के सारे इस फोर्थ कैटेगरी के अंदर डाले हैं। जो फिफ्थ क्वालिटी है दोस्तों वो होती है पेट क्वालिटी। सिक्स्थ क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो वो इंक्लूड करती है हमारे जितने भी हमको ये बोलते हैं मिक्स ब्रीड है, इसके 3000 दे दो या 2000 दे दो, या फिर जो भी फ्रॉडलेंटली चीज़ें होती हैं उनको भी मैंने कैटेगरी के अंदर रखा है। और जो हमारी सेवंथ कैटेगरी, जो हमारी लास्ट कैटेगरी है दोस्तों, वो जो आजकल टर्मिनोलॉजी खूब चल रही है मार्केट के अंदर, वो है हैवी बोन। तो अब हम इन चीज़ों को एक एक करके समझते हैं और फिर हम देखते हैं कि कितनी प्राइस जस्टिफाइड होती है उस पर्टिकुलर क्वालिटी के लिए। अब बात करते हैं हमारी फर्स्ट कैटेगरी की, जो कि है इंपोर्ट क्वालिटी डॉग्स। दोस्तों, ये चीज़ बिल्कुल भी गलत नहीं होगी अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो पर्टिकुलर कैटेगरी है, इसी के अंदर इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। अब मैं आपको ये चीज़ बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करूँगा, बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं उनमें इतना एक्सप्लेन करने लायक कुछ है नहीं, तो वो मैं आपको फटाफट बता दूंगा। बट ये जो कैटेगरी है, यही कैटेगरी सुप्रीम मानी जाती है, और इसी से बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं उनकी प्राइस डिसाइड होती है। तो आप इस वीडियो को स्किप मत करें, ये वाली कैटेगरी तो आपको बिल्कुल पूरी सुननी चाहिए। अब बात करें दोस्तों कि आखिर ये इंपोर्ट होता क्या है। इंपोर्ट का मतलब होता है दोस्तों इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है उसके बाहर जितनी भी कंट्रीज़ हैं, चाहे वो नेपाल हो, पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, कोई सी भी कंट्री हो, अगर हम वहाँ से कोई सामान मंगाते हैं तो उसे बोला जाता है इंपोर्ट करना। सेम इसी तरीके से डॉग्स को भी इंपोर्ट किया जाता है। अब यहाँ जो समझने वाली बात है दोस्तों, पहली चीज़ तो अपने दिमाग से ये बिल्कुल निकाल दो कि जो भी चीज़ इंडिया के अंदर इंपोर्ट हुई है वो हमेशा ही सुप्रीम क्वालिटी की होगी। इस स्टीरियोटाइप को जितना जल्दी ख़त्म कर दोगे, आपके नई करते हुए भी 50 से 60 हज़ार रुपये डेफिनेटली बचा सकोगे नेक्स्ट डॉग के ऊपर। सिंपल भाषा में समझाने के लिए दोस्तों हम एग्जाम्पल लेते हैं दिवाली की लाइटिंग का। हमें 150 रुपये की भी लाइट मिलती है, हमें 10 रुपये की भी लाइट मिलती है। अब हम सभी को पता है कि 150 रुपये वाली की कैसी क्वालिटी होगी और 10 रुपये वाली की कैसी क्वालिटी होगी। सेम चीज़ दोस्तों डॉग्स के अंदर होती है। इंपोर्ट का ठप्पा लगाने का मतलब ये नहीं है कि वो डॉग के जो ब्रीड स्टैंडर्ड्स हैं वो इतने एक्यूरेट हैं कि उसे जिस रिंग के अंदर उतारोगे वो उसी रिंग में जीत के ही बाहर आएगा। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। किसी भी डॉग की औकात उसकी रिंग में जाने के बाद में ही पता चलती है कि वो कितना अच्छा है क्वालिटी वाइज और कितना अच्छा नहीं है। वो जजेस पागल नहीं है, वो ये देख के जज नहीं करते कि ये आपने इंपोर्ट करवाया है या नहीं। अगर वो ब्रीड के स्टैंडर्ड वाइज अच्छा निकला
तो वो डेफिनेटली विन करेगा, वरना वो उसी टाइम उसे रिंग से बाहर निकाल देंगे। अब अपने दिमाग में ये चीज़ आप डेफिनेटली बना लो कि अगर आपको कोई ये बोलता है कि इम्पोर्ट क्वालिटी डॉग है तो हमें वो लेना ही नहीं है। जहाँ पर भी आपको इम्पोर्ट वर्ड सुनाई देता है वहाँ से आप जितना जल्दी फ्री होकर निकल जाएं उतना बेटर है आपके लिए, उससे परचेज मत करो, वो आपको उससे पागल बना रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारी सेकंड कैटेगरी की, जो कि है चैंपियन क्वालिटी डॉग्स। दोस्तों इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा, उसके अंदर मैं आपसे कंप्लीट डिस्कस करूंगा कि आखिर एक शो के अंदर डॉग को उतारा कैसे जाता है, जजेस कैसे चेक करते हैं, कितने टाइप के शोज होते हैं, और ये सब हम उसमें पर्टिकुलर अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी माइंड नहीं करना है। अगर आप चैंपियन ब्लड लाइन की बात करते हैं दोस्तों, तो वो आपको नहीं करते हुए भी अगर कोई चैंपियन डॉग है तो वो आपको डेफिनेटली 1 लाख रुपए से कम का नहीं मिलने वाला। तो ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको जब भी कोई चैंपियन बोले, वो मैं आपको सेपरेटली बता दूंगा अलग वीडियो के अंदर कि आप कैसे जज कर सकते हैं कि वो चैंपियन है या नहीं। एक शो जीतने से दोस्तों डॉग चैंपियन नहीं होता है, ये भी आप चीज़ बिल्कुल समझ लीजिए। थर्ड जो कैटेगरी है दोस्तों वो हमारी है ब्रेड इन इंडिया चैंपियन लाइन डॉग्स। दोस्तों क्या होता है, जितने भी अच्छे ब्रीडर्स होते हैं जो डॉग्स को इंपोर्ट करवाते हैं, वो उन्हें चैंपियनशिप खिलाते हैं, फिर वो डॉग्स अलग अलग शोज़ के अंदर जाते हैं, वहाँ पे विनिंग करते हैं और उन्हें चैंपियन घोषित कर दिया जाता है। उन डॉग्स को वो इंडिया के अंदर ब्रीड करवाते हैं और जो ब्रीड के अंदर जो उनके ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, जो उनके पपीज़ होते हैं, उनको भी बड़ा करके जब शो खिलाए जाते हैं तो उन पपीज़ को बोला जाता है ब्रेड इन इंडिया चैंपियन ब्लड लाइन डॉग्स। इनकी जो एस्टिमेटेड प्राइस रेंज होती है दोस्तों वो होती है 70,000 टू 85-90,000। अगर आपको कोई 1 लाख रुपए का दे रहा है तो प्लीज़ आप मत लीजिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इतने में तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन ब्रीडर एक इम्पोर्ट क्वालिटी का चैंपियन ब्लड लाइन का बच्चा भी दे देगा। फोर्थ जो कैटेगरी है दोस्तों वो है KCI रजिस्टर्ड डॉग्स। और काफ़ी टाइम पे तो हमको ये भी बोलते हैं कि भाई अगर तुम्हें पेपर्स चाहिए तो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे और विदाउट पेपर ये 5,000 सस्ता है। ये सब पागल बनाने के तरीके हैं। उनको उसी टाइम वो दुकान छोड़ के, उसी टाइम उनकी कैनल छोड़ के बाहर आ जाओ। अगर आपको कोई ये ऑप्शन दे रहा है कि आपको KCI रजिस्टर्ड चाहिए या नहीं चाहिए, तो हमेशा आपको ऑप्ट करने चाहिए KCI रजिस्टर्ड वाला ही हमें डॉग चाहिए। और इसका खर्चा जो आता है दोस्तों वो 2 से 3,000 रुपये आता है। वो आपको 5,000 रुपये इसलिए बोलता है ताकि आप इस चीज़ से मना कर दें कि भाई हमें कागज़ नहीं चाहिए उसके। आप उसको ये बोलना कि भाई मदर फादर के कागज़ हमें दे दे, हम उसको KCI के अंदर अप्लाई कर देंगे और वहाँ से हम हमारे 2 से 3,000 रुपये के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स है वो बनवा के ले आएंगे। आपको 2,000 रुपये कमीशन खाने की ज़रूरत नहीं है उसमें। वो आपको ये चीज़ सिर्फ इसी वजह से बोलते हैं ताकि आप ये चीज़ मना कर दें कि हमें कागज़ नहीं चाहिए, और जो वो फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर वो सफल हो जाए। क्योंकि उनके पास कई बार तो ऐसा होता है कि वो जो डॉग होता है जिसको वो KCI रजिस्टर्ड बोल के बेचने की कोशिश करते हैं, वो एक्चुअल में KCI रजिस्टर्ड होता ही नहीं है, वो फ्रॉड करके आपको बेचने की कोशिश करते हैं। तो ये कहानी हुई दोस्तों हमारे KCI की। अब मैं आपको बता दूं कि जितने भी डॉग्स होते हैं जो चैंपियनशिप खेलते हैं, जो शोज़ के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, वो सारे के सारे ही KCI रजिस्टर्ड होते हैं। और बात करें दोस्तों मैंने इस कैटेगरी को 4th नंबर पे क्यों रखा है, तो वो इस वजह से है क्योंकि जो चैंपियन ब्लड लाइन्स डॉग्स थे ना दोस्तों, उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं, उनके जो पपीज़ हैं, वो बेचे जाते हैं KCI के नाम से। तो इनकी जो प्राइस होती है दोस्तों वो 25 से लेकर 35,000 रुपये तक की होती है। अब बात करें दोस्तों हमारी 5th कैटेगरी की, जिसे बोला जाता है पेट क्वालिटी डॉग्स। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, जो भी 25 से लेकर 35,000 रुपये तक के डॉग्स मिलते हैं, उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं उनको पेट क्वालिटी बोला जाता है। क्योंकि ये चीज़ ना बड़ी साइंटिफिक है। आप इंपोर्ट से शुरू करा, उसकी क्वालिटी डिक्रीज होते 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 एक पेट क्वालिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। पेट क्वालिटी को स्पेशली नहीं बनाया जाता, वो धीरे धीरे उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। जो उसकी जेनेटिक्स हैं वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं, क्योंकि हम अलग अलग फीमेल्स के साथ मैटिंग करवाते हैं उन डॉग्स की। तो उनके जो जेनेटिक्स हैं वो मिक्स होते 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 वो इतने डिक्रीज हो जाते हैं कि वो पेट क्वालिटी के अंदर आ जाते हैं। जो कि मार्केट में हमें आजकल जनरली सभी ब्रीड्स लगभग मिल जाती हैं 10,000 से लेकर 15,000 की रेट में। तो ये पेट क्वालिटीज़ का प्राइजेस यही रहता है 10 से लेकर 15,000 रुपये तक। अब बात करें दोस्तों हमारी 6th कैटेगरी की, जो कि है फ्रॉडलेंटली जो हमें बेचते हैं मिक्स ब्रीडिंग। दोस्तों कई लोग होते हैं जिनकी बाय मिस्टेक फीमेल्स किसी स्ट्रे डॉग से मैट हो जाती है और मिक्स पपीज होते हैं, या फिर किसी अदर ब्रीड से मैट हो जाती है। बट 90% केसेस ऐसे हैं जिसमें दोस्तों की फ्रॉडलेंटली ही ये चीज़ें होती हैं। वो आपको जानबूझकर मिक्स बेच देते हैं प्योर बताकर, जिसके लिए भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। इनकी जो प्राइस होती है दोस्तों, अगर आपको कोई सच बोल के दे रहा है और आपको सच में वो चीज़ लेनी है, आपको लगता है कि ठीक है भाई 2-3 हज़ार रुपये मैं इसको दे देता हूँ, इसकी भी हेल्प हो जाएगी और मुझे भी मेरा डॉग मिल जाएगा, तो आप उसके 2 से 3 हज़ार रुपये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट इन चीज़ों को कभी भी प्रमोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर ब्रीड को ख़राब करने की बातें होती है। और
जितने भी फ्रॉड्स होते हैं वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि हम लोग जो है ना इनको बहुत ही लाइटली ले लेते हैं इन चीज़ों को और हम इन पे ध्यान नहीं देते। इस वजह से हमारे साथ ज़्यादा फ्रॉड होता है इस पर्टिकुलर कैटेगरी की वजह से। और जो हमारी लास्ट कैटेगरी है दोस्तों, हैवी बोन, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। भाई मेरा कुत्ता हैवी बोन है, इसके पोज देखो मेरी हथेली के बराबर हैं, इसमें ये है उसमें वो है। तो अब मैं आपको बता दूं, हैवी बोन जैसे कोई चीज़ नहीं होती। जो भी क्वालिटी होती है डॉग्स की वो वहीं ख़त्म हो जाती है जब हम बात करते हैं कैसे रजिस्टर्ड डॉग्स की। वो क्वालिटीज़ आपकी वहीं ख़त्म हो जाती हैं। इसके नीचे जितनी भी क्वालिटीज़ आएंगी उसमें आपको लो बोन ही मिलेगी। हैवी बोन का तो क्वेश्चन उठता ही नहीं है दोस्तों। हैवी बोन जैसा कोई वर्ड आज के समय में बोन का साइज़ देख के लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। बट डॉग्स के अंदर जो मेन चीज़ देखनी चाहिए वो होती है उसकी ब्लड लाइन्स, वो होते हैं उसके जेनेटिक्स। अगर उसके जेनेटिक्स अच्छे हैं तो वो डेफिनेटली हैवी बोन ही होगा, उसके अंदर आपको लो बोन मिलने का सवाल ही नहीं है। हैवी बोन दोस्तों एक ऑल्टरनेट है जो हमारी 5th कैटेगरी थी। कैसे रजिस्टर्ड के कागज़ लोगे तो 5000 महंगे हैं, नहीं लोगे तो 5000 सस्ता है। ये सेम उसी का ऑल्टरनेट है। उसी चीज़ में जब लोग समझने लगे कि भाई हमें तो कैसे रजिस्टर्ड चाहिए, कुछ लोगों ने जब ऑब्जेक्शन उठाया तो उन्होंने इस चीज़ को बंद कर दिया और एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, हैवी बोन। जितने भी जो हमारी 4th कैटेगरी थी उसके ऊपर के जितने भी डॉग्स हैं 4th कैटेगरी से लेकर ऊपर तक के, इंपोर्ट को छोड़ के, वो सारे के सारे हैवी क्वालिटी डॉग्स ही होते हैं, हैवी बोन डॉग्स ही होते हैं। तो आप प्लीज़ हैवी बोन के लालच में ना आएँ। हैवी बोन जैसी कोई वर्ड नहीं होता। जो डॉग होते हैं उसकी जो स्टैंडर्ड होते हैं, ब्रीड स्टैंडर्ड्स, उसके जेनेटिक्स, उसकी ब्लड लाइन, ये 3 ही चीज़ देखी जाती है। वो हैवी बोन है या लो बोन है इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये सब पागल बनाने के तरीके हैं। ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं यूज़ करनी चाहिए कभी भी। जो हमारी 4th कैटेगरी थी उसी के अंदर हैवी बोन सारे के सारे उसके ऊपर वाले और वो खुद कैटेगरी सभी हैवी बोन्स के अंदर ही आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको जो भी डाउट्स हैं आप प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।